सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सत्य को ही प्रणाम करना पड़ता है भाई। सत्य सर्वोच्च है। इसके अंदर यह गुण है कि तीनों तापों को हटाकर आनंद देते हैं। इसीलिए इनका नाम कृष्ण भी है। इनका शरीर सांवला है, लेकिन यही राम है। कृष्ण ही राम है। पहले राम, फिर बाद में कृष्ण। राम ने मर्यादा का पालन किया। उन्होंने बताया कि हम कैसे राम बने। हमको राम किसने बनाया। यद्यपि राजा दशरथ ने अपने मन में सोचा था कि ये सच्चिदानंद मेरे यहाँ उत्पन्न हो पुत्र के रूप में, परंतु उनकी भार्या कौशल्या ने सोचा था वो हों पुत्र के रूप में, परंतु वो परमात्मा भी रहें और जो संतों उनके साथ व्यवहार करते हो उनके साथ हम भी वो व्यवहार करें। माया बस भूले जरूर। देखिए, इसमें दो शक्तियों को दिखाया गया। ब्राह्मण से राय ली गई कि हमको पुत्र नहीं है, तो वशिष्ठ जी ने उसका उपाय बनाया। फिर उस उपाय को पूर्ण करने वाले विश्वामित्र हुए, जो क्षत्रिय हैं। ये दो जन मिल करके ही किसी कार्य को ठीक से हमेशा किया करते हैं। ब्राह्मण बुद्धि है, मन तक ब्राह्मण है, लेकिन कार्य करने वाला जो क्रिया में आ जाए वही श्रेष्ठ माना जाता है। मन में कुछ भी सोचते रहो, लेकिन जब तक करोगे नहीं उसका प्रयोग नहीं होता है। तो रामचंद्र जी को ब्राह्मण ने मन में सोचा और विश्वामित्र जी ने उनको शक्ति प्रदान कर दी, और ऐसी शक्ति दे दी कि जो पत्थर हृदय है, शरीर भी जिसका हृदय पत्थर हो जाता है, उसका शरीर भी पत्थर ही हो जाता है। जब आदमी का बस कुछ नहीं चलता, अपने जीवन से परास्त हो जाता है, परंतु उसकी आयु शेष रहती है, तो मौत नहीं आती उसकी, और मरना भी नहीं चाहता हो, क्योंकि उसका संकल्प है, एक लक्ष्य होता है कि हम जिसके प्रिय थे सदा उसके प्रिय बने रहें। लेकिन उसी ने जब बगैर सोचे समझे उनको अपना द्रोही बना लिया, दुश्मन बना करके इतना नीचे गिरा दिया। आज वही परिस्थिति है। समझने की बात है। ब्राह्मण ने बताया राजा रामचंद्र जी हैं। इनके पैर में यह ताकत है कि जिसको पैर लगा देंगे वह पत्थर भी बोलने लगता है। ये दोनों शक्तियां मिलकर के ही पूरे संसार को चलाती हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये कार्य के हिसाब से हैं। एक ही शरीर में ये चारों हैं। ये चारों अलग नहीं हैं, लेकिन अगर ये चारों अलग हो गए तो ये शरीर गायब हो जाएगा, फिर पृथ्वी पलट जाएगी। आज ऐसी क्रिया नहीं होनी चाहिए। आज विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को लेकर चले हैं, उन्होंने दिखा दिया कि क्या पावर है। क्या दिखाया? गौतम की पत्नी अपने पति को बहुत बहुत ज़्यादा भगवान समझती थी। उनके इशारे पर हर काम करती थी, परंतु उनको भ्रम हो गया। परिस्थिति को देख करके, समय को देख करके आदमी बदल जाता है, लेकिन ज्ञानी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भी उसने बर्दाश्त किया, कुछ जवाब न दे करके पत्थर बन गई। अब पत्थर बनी हुई को विश्वामित्र जी राजा, ये क्षत्रिय हैं,
अब उसको बदल रहे हैं, रूप दे रहे हैं। और जैसे ही पैर लगा श्री रामचंद्र जी का, वह तुरंत स्त्री बन गई और सुंदर स्त्री बन करके स्तुति कर रही है। पर सत पद पावन अशोक न सावन, प्रगट भई तम पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। उसका तप था, तप का पुंज को प्रकट हो गई। और देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। रघुनायक हैं, वो जन को सुख देने वाले हैं, इन्हीं को क्षत्रिय कहा जाएगा। इनके छूते से ही तपस्या प्रकट हो जाती है। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण निलागी, जुगल नयन जलधार बही। धीरज मन कीन्हा प्रभु कह चिन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण नियाई। मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देख्यो भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथन मांगो बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करई पाना। यही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अजमम, सो सिर धरे कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गई पतिलोक आनंद भरी। अब प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ ते ही भज, छाणी कपट जंजाल। अगर सुख चाहते हो तो राजा रामचंद्र जी को कपट छोड़कर भजो। अरे तुम्हारे शरीर में ही तो है। अगर कपट रहेगा तो तुमको भज पाओगे। भजने का मतलब होता है उनके आचरण का ध्यान करना। आज संविधान जो बना है, यह संविधान पहले से ही चला आ रहा है। इसमें छेड़छाड़ करने पर प्रकृति ही बिगड़ जाती है। जो नियम जैसे बना है वैसे ही पालन करना पड़ता है। भाई वशिष्ठ जी ने कुछ किया ही नहीं, खाली राय बताया बस। ब्राह्मण कुछ कर नहीं सकता, खाली बोलना उसका काम है। सोचता है और बोलता है।
कर ही नहीं सकता कुछ। क्यों कि जिसका जो काम है, अगर वह काम छोड़ देगा तो गाड़ी रुक जाएगी कि नहीं। इंजन जब चलता है तो पीछे उसकी जितनी बोगियां हैं सब चलती हैं, लेकिन सब बोगी अगर इंजन हो जाएगी तो बोगी का महत्व खत्म, इंजन का महत्व खत्म। जिस चीज के लिए जो बना है। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को बुलाया था, अब आगे का काम आप इनसे करवाइए। विश्वामित्र ब्राह्मण भी हैं और क्षत्रिय भी हैं। यही इनको आजकल के लोग भूमिहार कहते हैं। ये क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों हैं। इन्होंने भूमि का जो दुख था उसका हरण करना चाहा, इसीलिए इनको विश्वामित्र कहा गया। पहले तो उन्होंने राम की शक्ति परीक्षण कर ली और उनको पता चल गया कि ब्राह्मण ने सही निर्णय दिया है। यह पारब्रह्म परमेश्वर मनुष्य के शरीर में राजा दशरथ के यहाँ विष्णु ही हैं। अब इनका मिलन सीता जी से होना चाहिए। सीता क्या है? शांति, ओम शांति। जब तक शक्ति नहीं मिलती आदमी के अंदर, एक आदमी नहीं प्रत्येक वस्तु के अंदर, बंदूक बहुत बड़ी बड़ी है लेकिन उसके अंदर पावर नहीं है, सब कुछ तैयार है तो काम नहीं करेगा। रामचंद्र जी के अंदर सब ज्ञान हो गया, परंतु जिससे वो काम करते हैं वह शक्ति तो सीता जी हैं। वो दोनों हमेशा अलग नहीं रहते, लेकिन पावर काम कब करता है? जब जरूरत पड़ती है। आज सीता जी को विश्वामित्र जी मन में ला रहे हैं राजा रामचंद्र जी की। आज तक राजा रामचंद्र जी के मन में कोई स्त्री का रूप कभी दर्शन ही नहीं किया। स्वप्न में भी राजा रामचंद्र ने किसी स्त्री का रूप दर्शन नहीं किएगा। अब देखिए चले जा रहे हैं तो चले राम लक्ष्मण मुन संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गाधी सुन सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सरी मही आई। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ चले जा रहे हैं। उसी समय गंगा जी का दर्शन हुआ। उनका कैसे आगमन हुआ ये कथा बहुत बड़ी हो जाएगी, सूक्ष्म में सुनते जाइए। तो सब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविधि दान महि देवन पाए। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, तो बेगी विदेह नगर नियराया। सब अब सोचिए, पहले वहां से तो विश्वामित्र अकेले थे और यहाँ कहाँ इतने पैदा हो गए। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, वहां कितने ऋषि आ गए और विविधि दान महि देवन पाए, सब देवताओं को दान मिल गया। हरसि चले, अब जितने मुनि थे सब हर, अब कार्य शक्ति मिलने वाली है तो मुनि वृंद सहाया। इतने में ही तो बेगी विदेह नगर नियराया। नियराने के पहले, नजदीक पहुंचने के पहले ही रम्यता दिखने लगती है। तो पूरी रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विसेखी। जहां सीता जी का है, बहुत दूर से ही रम्यता देख करके राम और लक्ष्मण एकदम प्रसन्न हो गए। तो अब क्या देखे यहाँ? बापी
कूप सरित सरनाना, बहुत सुंदर बाग तालाब। अकूजत कल बहुचरण विहंगा, सलिल सुधा सम मन शोभाना। सब कुछ वहाँ अद्भुत और बहुत सुंदर दिख रहा है। और सुंदरता में प्रकृति, तुलसीदास जी पक्षियों को और पौधों को जरूर मिलाते हैं। तो कहते गुजत मंजु मत रस भृंगा, यही रस का प्रारंभ हुआ है। और सलिल सुधा सम गूंजत मंजु मत रस भिंगा, कूजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन बिक से बन जाता, त्रिविधि समीर सदा सुखदाता। यहाँ सुंदरता का प्रभात प्रारंभ हो गया है और हम लोग प्रारंभ सुंदरता में घुस चुके हैं। अब और सुंदर थोड़ी सी एक सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुपास। सुमन फूल की बाटिका, बाग वन और नाना प्रकार के पक्षी, उनका निवास कैसे रहते, उनको घोंसला भी है। फूलत फल, वहाँ हमेशा फूल फल, अच्छे अच्छे पल्लव दिखाई दे रहे हैं। क्या कहें, आगे बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। क्यों कि बरनी न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लुभाई। आगे देखिए, आगे और सुंदर लगेगा, आनंद से भर जाएंगे।